हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 18 देखेंगे। इस वीडियो में आपको स्टैटिक जीके के अलावा जो हमारा उत्तराखंड स्टैटिक जीके है, उसके अलावा उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यानी जीके और करंट अफेयर्स दोनों को ही हम साथ साथ लेके चलेंगे। जैसा आपको पता है, 31 दिसंबर 2023 को हमारा यूके ट्रिपल बीपीडीओ का एग्ज़ाम होना है, जिसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी और जो हमारा सहायक समीक्षा अधिकारी वाला और भी एग्ज़ाम है उसमें, ठीक है। तो जो क्लब एग्ज़ाम हमारा होगा, उसके अलावा आपको पता है आबकारी वाला भी आपका एग्ज़ाम है आने वाले टाइम में, उसके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जो आपको पता है यूकेपीसीएस के भी काफ़ी एग्ज़ाम हैं, ठीक है। तो उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? देखिए, ये जो उत्तराखंड फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है, ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल ने कम से कम 4 से 5 बार पूछ रखा है अभी तक, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना, 13 अप्रैल 1921 में। कब? 13 अप्रैल 1921 में। जो जंगलों में आग लगती है ना, जो जंगलों में वनाग्नि होती है, उसी से रिलेटिव ये जो है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार इसका अध्यक्ष भी पूछ रखे हैं, तो आप याद रखना, पी विडम। कौन थे? पी विडम। तो पी विडम जो है इसके अध्यक्ष थे, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अगला है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? देखिए, ताल से क्वेश्चन जो बनता है, एक तो आपसे उसका आकार पूछता है, वो किस आकार का है, दूसरा किस जगह पर स्थित है, ठीक है। और तीसरा मिलान वाले, इस तरह से कि कौन सा गलत युग्म है, और इस तरह से आपसे युग्म में पूछेंगे। तो कई तरह से ताल जो है वो पूछे जाते हैं। तो नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो आप याद रखना, ये कहाँ पर स्थित है? इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। लेकिन नल दमयंती ताल जो है, जो नैनीताल का 7 ताल है, ठीक है। नैनीताल का जो 7 ताल है उसी में आता है, ठीक है। नैनीताल का जो 7 ताल है, यानी ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये नैनीताल में स्थित है। बात करें इसके आकार की, नल दमयंती जो ताल है इसका आकार कैसा है? तो 5 कोने हैं इसके, ठीक है। इस ताल के 5 कोने हैं, तो इसका आकार, ठीक है, 5 कोनों वाला है। उसके अलावा देखिए, जो हमारा भीमताल है, बात करें भीमताल, तो देखिए भीमताल भी जो है हमारा कहाँ पर है? नैनीताल में। कहाँ पर है गाइज? नैनीताल में है। और ये कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल है, ठीक है। कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल है, ठीक है। कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल है और ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। उसके अलावा नौकुचिया ताल, ठीक है। नौकुचिया ताल, तो नौकुचिया ताल जो है ये भी कहाँ पर है? नैनीताल में है। और कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। कैसा है? गहरा ताल है। 9 आ रहा है ना इसमें, तो ये 9 कोनों वाला ताल है। उसके अलावा मैंने आपको 7 ताल बता दिया। खुरपा ताल, ठीक है। खुरपा ताल, मलबा ताल, सडिया ताल आपने याद रखा, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। सडिया ताल, हरीश ताल, ठीक है। हरीश ताल एग्जाम में पूछा गया है अभी हाल ही में। तो ये भी आपने जितने भी भीमताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल, खुरपा ताल, मलबा ताल, सडिया ताल, हरीश ताल हो गया, नैनीताल खुद है, ठीक है, जिसको ऋषि सरोवर सरोवर बोलते हैं, नल दमयंती ताल, तो ये सभी कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो ये पुस्तक है भजन सिंह सिंह की। किनकी है? भजन सिंह सिंह की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन साहित्य में कुमाऊँ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, प्राचीन साहित्य में कुमाऊँ क्षेत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना, मानस खंड। किस नाम से? मानस खंड। आप देखो, आपको पता है 2 ही खंड हैं यहाँ पे, 2 ही खंड हैं, या तो केदार खंड या फिर मानस खंड। आप याद रखो कि मैं जो कुमाऊँ का है इसका अपोजिट कर दो मानस, ठीक है। और जो हमारा गढ़वाल है उसका केदार, मतलब इसको कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुमाऊँ समझ के ना सीधा केदार खंड लगाते हैं, जो उनका गलत हो जाता है। तो इसको आप इस तरह से अपोजिट कर लो, जो के वाला है उसको गढ़वाल वाला, और जो मानस है वो उसको कुमाऊँ के साथ। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। अगला है, खगमरा किला अल्मोड़ा के किस दिशा में स्थित है? तो देखिए, खगमरा किला जो है अल्मोड़ा में है, ठीक है। और
क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि किस दिशा में स्थित है, क्योंकि एग्जामर जो है क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो जो हमारा अल्मोड़ा है, इस तरह से मान लो आप अल्मोड़ा, तो ये जो है अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। और भीष्मचंद्र, ठीक है, चंद्रवंश के भीष्मचंद्र ने जो है इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिट, ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, UJVNL। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा शिक्षपाल का पेपर हुआ था 2017 में। ठीक है, 2017 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो आयोग ने जो है इसका जो आंसर माना था वो क्या माना था, 9 दिसंबर 2001। ठीक है, 9 दिसंबर 2001 उसमें आंसर की में दिया था। लेकिन आप UJVNL की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा इसका, 12 फरवरी 2001, यानी बी वाला जो है। तो आप देखिए जब भी आपको किसी में क्वेश्चन में डाउट होना, आप उसकी वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है, वहाँ पर आपको सही आंसर मिल जाएगा, एकदम आपको सटीक आंसर वहाँ पे आप देखने को मिलेगा। तो UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना जो है वो 12 फरवरी 2001 को हुई थी। राइट आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो आप याद रखना 1845 में। कब की गई थी, 1845 में। अगला क्वेश्चन है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा। एक तो आपसे पूछेगा इसका गठन, ठीक है, कौशिक समिति का गठन, दूसरे इसके अध्यक्ष, तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ से बनेगा कि कितने जनपद और कितने मंडल, ठीक है, कितने जनपद और कितने मंडलों की इन्होंने सिफारिश की थी। तो आप याद रखना 3 मंडल, ठीक है, 3 मंडल ये होने चाहिए उत्तराखंड में, और कितने जनपद होने चाहिए, 8 जनपद होने चाहिए। ठीक है, ये कौशिक समिति ने सिफारिश की थी कि उत्तराखंड राज्य जो बनेगा उसमें 8 जनपद होंगे और 3 मंडल होंगे, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ पर केवल 2 ही मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो ये कौशिक समिति की बात करें हम लोग तो 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 1994 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक थे। कौन थे, रमाशंकर कौशिक। तो रमाशंकर कौशिक जो है इसके अध्यक्ष थे। तो ये यहाँ से आपको याद रखना, मंडल ना पूछ के आपसे जनपद भी वो पूछ सकता है। उसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखना कि कौशिक समिति के साथ किस समिति मतलब गठन और हुआ था। तो एक थी बढ़थवाल, ठीक है, बढ़थवाल समिति। तो बढ़थवाल समिति और जो कौशिक समिति है इनका गठन एक ही दिन हुआ था, 4 जनवरी 1994 को। और जो मुलायम सिंह यादव थे उस समय यूपी के मुख्यमंत्री, उन्हीं के टाइम पर जो है इनका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो आप याद रखना ये स्थित है अलकनंदा नदी पर। किस पर स्थित है, अलकनंदा नदी पर। जितनी भी जल विद्युत परियोजना है गाइस, आपको उनको याद रखना किस नदी पर है और किस जिले में है और कितने बाट की हैं, ये आपको ज़्यादातर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चकराता छावनी की स्थापना कब हुई। तो देखिए चकराता स्थापना की छावनी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो चकराता छावनी की स्थापना हुई थी 1869 में, 1869 में, और कर्नल ह्यूम के द्वारा। ठीक है, कर्नल ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र स्थित है गाइस, तो ये स्थित है कालागढ़ में। कहाँ पर स्थित है, कालागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए घोड़ाखाल स्थित जो गोलू मंदिर है इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था, तो आप याद रखना लक्ष्मी चंद ने। किसने कराया था, लक्ष्मी चंद ने। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो टिहरी डैम भागीरथी में है, बिल्कुल सही है। किसाऊ डैम टोंस पर है, बिल्कुल सही है। कोटेश्वर डैम देखिए सरयू पर नहीं है, कोटेश्वर डैम जो है ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भागीरथी नदी पर है। और टिहरी जो टिहरी परियोजना है, टिहरी डैम वाली टिहरी परियोजना उसी से संबंधित है, कोटेश्वर डैम भी उसी में आती है। ठीक है, उसके अलावा लखवाड़ डैम यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। अब देखिए कोटेश्वर डैम जो है ये 22
किलो वाट की है। कितने 22 वाट की है? 22 किलो वाट की। अगला है सुमन स्मृति ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए सुमन स्मृति ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप याद रखना भक्त दर्शन के। किनके द्वारा? भक्त दर्शन के। अगला क्वेश्चन है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो देखिए गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो आप याद रखना 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को। अगला है जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड को कितने रुपए मिले हैं? तो देखिए बात करें हम लोग जल जीवन मिशन की, तो इसकी जो शुरुआत है 15 अगस्त 2019 को की गई थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, हर जल मतलब ये हर मतलब जो नल होता है ना उसके द्वारा हर घर में जो जल पहुंचाने का इसका लक्ष्य है नल से। ठीक है, तो इसको जो है हर राज्य को उसने पैसा दिया है। तो हमारे उत्तराखंड को भी जो है इसने पैसा इसी के तहत, इस मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत जो है उत्तराखंड को 403 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, 403 करोड़ रुपए मिले हैं। जब देखिए जब भी कोई मिशन होता है उसकी आप डेट जरूर याद रखो, क्योंकि कभी कभार वो मेन चीज़ ना पूछ के मतलब सॉरी उसके आंकड़े ना पूछ से आप पूछ के आपसे उसकी स्थापना पूछ लेता है कि उसकी स्थापना कब हुई थी या उसको कब शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड का प्रथम बार मेमोरियल कहाँ स्थित है? देखिए सभी को पता है कि उत्तराखंड का प्रथम बार मेमोरियल कि कहाँ पर है, तो सभी को पता है देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। लेकिन एग्जामिनर अब जो है ना बिल्कुल मेन जगह पूछ लेता, कभी कभी बिल्कुल मेन जगह पूछ लेता कि देहरादून जनपद जो है उसमें भी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए सहस्त्रधारा, रायपुर, रायपुर यानी चीड़बाग, गढ़ी कैंट, तो ये कहाँ पर स्थित है गाइज? चीड़बाग। ठीक है, चीड़बाग देहरादून में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड बॉर्डर टूरिज्म योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए जो उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव उनका विकास करने के लिए, ठीक है, इस योजना को शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कब? 5 जनवरी 2023 को। कब? 5 जनवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड के किस नृत्य ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई है? तो उत्तराखंड के किस नृत्य ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है? तो यह है छोलिया नृत्य। ठीक है, छोले नृत्य। और इसके साथ एक नृत्य और है झोड़ा नृत्य। ठीक है, झोड़ा नृत्य। और ये दोनों ही नृत्य ने देखिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है, और दोनों ही नृत्य जो है ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है सैलाकुई। ठीक है, सैलाकुई कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है गाइस? ये देहरादून में। तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड जीके के और करंट अफेयर्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम यूके ट्रिपल एस सी बीपीडीओ में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा आबकारी वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। यूके पीसीएस के भी काफ़ी एग्ज़ाम जो है हमारे होने वाले हैं। मतलब जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तराखंड में, चाहे वो यूके पीसीएस का हो या फिर यूके ट्रिपल एस सी का हो, सभी एग्ज़ाम में जो है उत्तराखंड जी के काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और बीपीडीओ में आपको पता है 40 मार्क्स का जो है वो उत्तराखंड पूछा जाएगा, 20 मार्क्स की हिंदी और 40 मार्क्स में देखिए हमारा जो स्टैटिक जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ये आएगा। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर होना है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।